हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस अकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस अकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता, एनडीए का एग्जाम 18 अप्रैल को होने वाला है। कोस्ट गार्ड का भी एग्जाम होने वाला है और नेवी एयरफोर्स की नेवी की वैकेंसी आने वाली है और एयरफोर्स का तो कोई बात ही नहीं कर सकता। तो क्या सिर्फ एनडीए का फॉर्म आना, कोस्ट गार्ड का फॉर्म आना, फॉर्म भरना, एग्जाम देना इतना काफी है? नहीं, ये काफी नहीं। हमें चाहिए क्या? हमें सिलेक्शन से मतलब है। हमें 2022 में वर्दी चाहिए। तो वर्दी के लिए क्या करना होगा? वर्दी के लिए लड़ाई लड़नी होगी हमें। लेकिन क्या आप तैयार हैं? आप अपने दिल से पूछिए, क्या आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं या सिर्फ वही एनडीए का फॉर्म भर दिए, एयरफोर्स और नेवी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद जाके एग्जाम लेके चले आएंगे? सिलेक्शन होगा नहीं। होगा भी कैसे? आप तो सिर्फ आसान क्वेश्चन लगाना चाहते हैं। तो अगर आप सच में वर्दी पाना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइए राय डिफेंस अकेडमी के साथ और अपना वर्दी पाने का सपना जो है साकार करिए। ठीक है, तो चलिए आइए, हम लोग बात कर रहे थे मैक्सिमम मिनिमम की। हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देख लिया था। अब आज हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करने वाले थे। तो मैक्सिमम मिनिमम होता क्या, पहले वो देखना। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई कर्व ये हो गया। ठीक है, ये हमारा कोई कर्व है। अपर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट। ओके, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट लाइन खींचे, स्पर्श रेखा जो खींचे हैं, इसका एक्स एक्सिस के साथ अगर निर्मल देखें तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, यहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि अगर कोई भी अपर मोस्ट पॉइंट या लोअर मोस्ट पॉइंट हो तो उस पर टेंजेंट लाइन जो खींचेंगे उसके हमेशा dy बाई dx, उसका हमेशा स्लोप, उसका ग्रेडियंट, उसको m कहें, tan थीटा कहें, dy बाई dx कहें, सब एक ही होता है। वो क्या होगा? हमेशा 0 होगा। यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा। अब यहाँ पे कंडीशन दो बनती है मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो। एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। ठीक, अब ग्लोबल लोकल क्या होता है? लोकल क्या होता है? किसी पार्टिकुलर रीजन में, जैसे ये मैक्सिमा तो है लेकिन इसके अगर सापेक्ष देखें, इसके रिलेटिव तो नीचे है, लेकिन ये भी मैक्सिमा है। ठीक है, ये मिनिमा है लेकिन इससे कम है। मिनिमा तो है लेकिन सिर्फ लोकल, सिर्फ कुछ रीजन के लिए है। ग्लोबल की बात करें तो ये सबसे बड़ा मैक्सिमा। सबसे बड़ा मैक्सिमा बोले तो ग्लोबल मैक्सिमा, और छोटा अगर मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमा। ओके, अब आइए चलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं हम उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जल्दी अपने सारे दोस्तों को, सारे कमांडोज को बुला लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, हम भी पीडीएफ खोल लें। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू p sin x प्लस sin 3x by 3 एज एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, तो एक्सट्रीमम क्या होता है? या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा। एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू या तो हाईएस्ट पॉइंट पे हो या लोएस्ट पॉइंट पे हो, हमें चाहिए वही। तो पहले आइए देखते हैं होगा क्या। f(x) इक्वल टू क्या है? p sin x प्लस sin 3x by 3। ओके, अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो f(x) निकाल लेना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप
एफ डाइज एक्स बराबर 0 कर दें। अभी हम दिखाए थे कर्व बना के। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। पी कॉस ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉस ऑफ 3x इंटू 3 होल बाई 3। ओके, अब हमें चाहिए क्या, अगर मैक्सिमा या मिनिमा है तो क्या होगा, इसके इक्वल टू 0 आ जाएगा। आइए 0 कर दे, क्या हो जाएगा, पी कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ 3 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू में क्या दी है, पाई बाई 3, एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 हम देखते हैं। पी कॉस पाई बाई 3 प्लस ऑफ कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई, ओके, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, कॉस ऑफ पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, कॉस पाई की वैल्यू 1 माइनस ऑफ 1, पी इक्वल टू पी इंटू 1/2 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज दैट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व करिए जल्दी से, आप सॉल्व करिए तब तक विलेज करिए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x प्लस cos ऑफ 2x? ओके, fx इक्वल टू क्या है, cos ऑफ x प्लस ऑफ cos ऑफ 2x। ओके, जैसे आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए इसका क्या ही आंसर होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत आसान, और देख रहे हैं आप लोग हंसते हंसते प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा रहे हैं। जब प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं जिसका मतलब नेक्स्ट ईयर का जो आएगा वो भी लगा ही लेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला वन स्टेप, एफ डाइज एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 2x, यही होगा ना, ठीक है। अब इसके बराबर क्या करें, 0 कर दें, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2 साइन 2x इज इक्वल टू 0, 2 साइन 2x इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ओके, अब क्या करें, साइन 2x का फॉर्मूला रख दें, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, बचा क्या, 4 cos ऑफ एक्स, 4 cos ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, cos ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे cos ऑफ एक्स की वैल्यू 1/4 रख दें, क्या हो जाएगा, ये देखें, ये हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रल पुट करना चाहें तो हो जाएगा 1/4 प्लस ऑफ 2 cos ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, यही होगा, हो जाएगा 1/4 प्लस ऑफ 2 ब्रैकेट में 1/16 माइनस ऑफ 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहीं पे कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ये 1/4 प्लस ऑफ 1/8 माइनस ऑफ 1। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 8 2 प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 8, यही होगा ना। क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ 5/8, सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, कुछ हम लोग गलत तो नहीं रख देंगे। असल में क्या होता है कि यहां से साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x इक्वल टू 0, 2 साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स, सही है। cos ऑफ x इक्वल टू 1/4, डायरेक्ट रख दी 1/4 प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 5/8। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई है,
चलिए ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा यही होगा, -5/8। ऑप्शन में थोड़ा सा गलत मिसप्रिंट हो गया लगता है, -5/8 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग -9/8 की जगह से -5/8 कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया लगता है, आप लोग ये कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए और सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। इफ x plus y equal to 12 then what is maximum value of xy। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, आइए देखते हैं कैसे। दिया है x plus y equal to 12, y equal to क्या हो जाएगा 12 minus x। देन मान लेते हैं s equal to क्या है, s equal to है x into y इक्वल टू क्या हो जाएगा x into 12 minus of x। ओके, आप लोग पूछेंगे सर y को हम x से रिप्लेस क्यों किए, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे हमें यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए कि हम x y दोनों के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दें। जब आप थोड़ा सा हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको दो प्रकार के डिफरेंशिएशन मिलेंगे, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक टोटल डिफरेंशिएशन। तो हमें यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, ठीक है। df/dx कर दें, ठीक, क्या हो जाएगा 12 minus of 2x इक्वल टू 0 में करना ही होगा मैक्सिमम मिनिमम के लिए। क्या हो जाएगा ये x minus 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे रख दें x इक्वल टू 6, क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में 12 minus 6 36 हमारा राइट आंसर। आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से हम लोग आराम से सॉल्व कर ले रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग ये बताइए कि जो हम ये पीपीटी लगा के पढ़ा रहे हैं, ये आप इसका कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा है तो इसे कंटिन्यू करेंगे, अगर आप इसे अच्छा नहीं मान रहे हैं तो हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये आप लोग जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो कमेंट करेंगे कि अच्छा है चेंज, खराब है चेंज, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आइए देख लेते हैं y इक्वल टू क्या है, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3। ओके, ये भी आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, आसान है, आप लोग कर लेंगे आसानी से। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप dy/dx 2x माइनस ऑफ 4 बराबर 0 कर दें, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के कब एक्स एक्सिस से अगर 0 एंगल बना रहा है टेंजेंट तो पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा हम सबसे पहले कांसेप्ट में ही बता दिए थे, या तो मैक्सिमा पे होगा या तो मिनिमा पे होगा। दो ही जगह पैरेलल हो सकता है टेंजेंट किसी भी कर्व के, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, और दोनों जगह dy/dx इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे 0 कर दिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। x के हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, तो हमें सिर्फ y का भी सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा 2 कॉमा समथिंग 2 कॉमा y, कुछ ऐसा y का हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे करो से, ठीक है। हमें 2 कॉमा y मिलेगा हमें पॉइंट, तो 2 कॉमा y, इसका मतलब जब हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही टेंजेंट ऐसा होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट x इक्वल टू e टू पावर x इंटू वाई। ओके, आइए देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा कर्व आपका x इक्वल टू e टू पावर x इंटू वाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान सा। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ है। हम यहाँ पे ये ईयर जो इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग को ये लगता है कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग हंसते हंसते आराम से खेलते खेलते लगा सकते हैं इसे आप आइए देखते हैं लगाना कैसे है। मैक्सिमम पॉइंट निकालना, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स अपन e टू पावर x। आप पूछेंगे सर इसको e टू पावर x को इधर क्यों भेजे? क्योंकि भैया हमें e टू dy बाई dx निकालना है, और अगर हम इसको इधर ही रख के सॉल्व करते थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, इसीलिए हम डायरेक्ट ऐसे करते dy बाई dx आ गया हमारा। क्या हो जाएगा? e टू पावर 2x फिर e टू पावर x माइनस ऑफ x इंटू e टू पावर x। ओके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? e टू पावर x कॉमन कर लेगा तो e टू पावर x कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। बताइए, 1 माइनस ऑफ x अपॉन में e टू पावर x। ओके, आपका इमेज यहाँ बिल्कुल हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम टॉप पे होगा तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx हमारा होगा 0। बस वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे, आ जाएगा। आइए देखें, 1 माइनस x अपॉन e टू पावर x इज इक्वल टू क्या होगा? 0। x इक्वल टू क्या आ गया? 1। अब x इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे रखें। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन में e, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? x गामा y इक्वल टू 1 अपॉन में। ऑप्शन नंबर बी, 1 अपॉन में को इनवर्स भी लिख दें, e इनवर्स। बस यही होगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को मजा आ रहा होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में। बस ऐसे ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? द फंक्शन मैक्सिमम पूछा है। फिर हमारा सेम वही पुराना वाला कंसेप्ट। क्या है? एफ एक्स क्या है? 2x क्यूब माइनस ऑफ 15x स्क्वायर प्लस ऑफ 36x प्लस ऑफ 4। ओके, मैक्सिमम पॉइंट अपन मोस्ट पॉइंट क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप 0, टेंजेंट का स्लोप 0, डिवाइड बाई dx 0। आइए देखें क्या होता है। डिवाइड बाई dx बोले तो f बाई x, अब इसको 0 करना चाहे तो क्या हो जाएगा? 6 कॉमन कर लो, x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू माइनस ऑफ 5x इक्वल टू क्या होगा? 0। ये क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया? 2,3। ठीक, अब हमें 2 पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब एक मिनिमा होगा एक मैक्सिमा होगा। आइए देखते हैं। अब हमें क्या करें? इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। क्या हो जाएगा? f डबल बाई x, f डबल बाई x क्या हो जाएगा? 12x माइनस ऑफ 30। अब अगर ये 2 रखने, जो ये रखने पे निगेटिव आ जाए वही पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। इसका होता क्या है कि अब अगर हम इसको यहाँ पे 2 रखें तो क्या हो जाएगा? -6 आंसर आएगा। On putting 2, answer will be negative. Okay. On putting 3, answer will be positive. Okay. क्या हो जाएगा? 2 रखने पे नेगेटिव हो जाएगा, -6 आएगा, और 3 रखे तो +6 आ जाएगा। अब -6 आ रहा है, इसका मतलब 2 पे क्या होगा? मैक्सिमम।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए, x इक्वल टू। ओके, एक अभी कंसेप्ट और छोटा है, वो डेरिवेटिव से नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट उसका इंटरवल देखते हैं और डायरेक्ट इंटरवल से बता सकते हैं कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। ठीक है, वो भी अभी हम देखेंगे। उस मेथड से लगाते थे और अभी आसानी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अभी वो हम कंसेप्ट नहीं बताए थे इसलिए हम उस मेथड से नहीं लगाएंगे। अभी वो हम कंसेप्ट लास्ट में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ, ओके चलिए ये भी उस पर सेम बेस्ड क्वेश्चन है, 6th की तरह 7th भी है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन log x माइनस एक्स, ओके आइए देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आइए देख लेते हैं। क्या करें, यह बेज एक्स 1/x माइनस ऑफ 1 बराबर 0 कर दें। 1 माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, अब एक्स इक्वल टू को इसमें जाके पुट करें, log 1 माइनस 1, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्या इसका 0 माइनस 1, तो माइनस 1 हमारा आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप लोग पहले एक बार सेशन को जोर से लाइक कर दीजिए, फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तब हम चलें आगे। पहले तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए सेशन में, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी शेयर करिए। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, ऐसा क्वेश्चन तो हम डिस्कस किया अभी जस्ट पहले ही, तो आप लोग इससे भी होमवर्क मान लीजिए। अभी तक हम कौन कौन सा होमवर्क कर दिए, 7th और 8th, 7 और 8, 7 और 9, 7 और 9 ये रहेगा आपका होमवर्क। 7 और 9 आपका होमवर्क है। ठीक है, अभी इतना ही नहीं, अभी आपको होमवर्क मिलता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस 3x प्लस ऑफ 5। आइए देख लेते हैं इसे, क्या है, fx इक्वल टू 2x³ 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5। क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू, फिर हमारा वही अब x निकालें, उसको 0 करें, x की वैल्यू निकालें, डायरेक्ट पुट कर दें। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। यह x हमारा क्या होगा, 4x माइनस ऑफ 3, x इक्वल टू 3y, इसको 0 कर दो। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इसको ले जाके x की जो वैल्यू है इसमें ले जाके पुट कर दें, क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 9/16, ठीक, माइनस ऑफ 3 ब्रैकेट में 3/4 प्लस ऑफ 5, बस इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 9/8 माइनस ऑफ 9/4 प्लस ऑफ 5। ओके, क्या हो जाएगा ये 8, 9 माइनस ऑफ 18 प्लस ऑफ 14, बस क्या हुआ ये क्या हो जाएगा 13/8। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, हम इरेज करें, तब तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या है, y इक्वल टू a 1 माइनस cos x इज मैक्सिमम। ओके, y इक्वल टू a 1 माइनस cos x। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, ये f डैश x निकालिए, यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, dy/dx निकाल लीजिए, फिर क्या होगा dy/dx की जो वैल्यू आ रही है उसको 0 करिए, वहां से x की वैल्यू निकालिए,
फिर एक्स की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए। आइए देखते हैं क्या होगा। आइए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ए माइनस ऑफ cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा बराबर 0 कर दें। तो साइन 0 बराबर 0 क्या होगा? साइन एक्स बराबर 0। साइन 0 ऑप्शन 0 है कि नहीं? ऑप्शन नंबर है पाई। साइन पाई, साइन से साइन कैंसिल, एक्स इक्वल टू पाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा परम सत्य आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन। आइए देखते हैं आगे। और वैसे भी हम डायरेक्ट पुट करके भी पता कर सकते थे, मान लीजिए एग्जाम में ना याद आए कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो डायरेक्ट हम पुट करें, ऑप्शन पुट करें, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 सब पुट करें। पाई लगते ही ऑप्शन हो जाएगा 2 है, 2 है हमारा परम सत्य आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्स वैल्यू ऑफ log x बाई x। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। log ऑफ x होल बाई x। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करिए इसका एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही। आपके ऑप्शन है 2 बाई 1 बाई ई और 1। जल्दी करिए। आइए देखते हैं फिर इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्स बाई एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स बाई एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, यही होगा। हो जाएगा 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स होल बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों कर देंगे? मैक्सिमम मिनिमम का केस है। अब बात आती है हमें वैल्यू क्या चाहिए। एक्स की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये अनडिटरमिनेट फंक्शन हो जाएगा। 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, log x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? fx के पास मिलेगी। x की वैल्यू जुड़ा ले जाके इसमें पुट कर दें, क्या हो जाएगा? log ऑफ e अपॉन में log e की वैल्यू 1 अपॉन में e, हमारा परम सत्य आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कितना इजी क्वेश्चन था, आपको भी देख लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 या 30। x log x attains x at the point, ओके। y इक्वल टू x log x, ये भी आसान क्वेश्चन है। x इंटू log x, यही है। चलिए जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन जिसमें टाइप हुआ नहीं, कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस ऑफ log ऑफ एक्स, यही होगा। 1 प्लस ऑफ log ऑफ एक्स इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा का केस है। मैक्सिमम मिनिमा केस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ log ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ 1, x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई ई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? हमें बस पॉइंट ही चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें? बस केवल पॉइंट चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस ऑफ ई इनवर्स, यही इसी पे ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए जो आपको पीडीएफ देंगे उसमें हम ऑप्शन ये इसका प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 14 नंबर आप लोग सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए क्या इसमें सही होगा। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ऐसा क्वेश्चन तो अभी आप कराए थे, इसलिए हम ये भी आपको दे देते हैं। 7, 9 एंड 14 इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। आप में से जितने भी सिंसियर हैं, जितने भी 2022 में जिनको वर्दी पहन ही लेनी है, जिनको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, टाइम पास नहीं करना है, वो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट में हमें नहीं चाहिए, हम कमेंट बॉक्स में आपका जितना भी आंसर होगा पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। आप लोग इसे करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देन 15, व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ इतना, आइए देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x, ओके, प्लस ऑफ 5, दिख रहा है जी, दिख रहा है फॉर, ओके। चलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, हमारा पुराना कॉन्सेप्ट डिवाइड बाई डीएक्स, सब रोगों की एक दवाई डिवाइड बाई डीएक्स। हर बीमारी में यही उपचार लगाना है हमने। 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 5, क्या करना है, 0 कर देते हैं, 6 कॉमन कर लिए, x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, x माइनस ऑफ 2 प्लस इंटू x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 कामा 2। पूछो क्या है भैया, -1 कामा 2, तो -2 और 1 के बीच में क्या क्या आएगा, -2 -1, सीधी सी बात है, x इक्वल टू -1 आएगा। देखिए x इक्वल टू 2 भी दिया है, तो हमें दोनों देखना होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी। क्या करना है, d2 बाई dx को निकालना, सेकेंड डेरिवेटिव करना, 12x माइनस ऑफ 6, बस पुट करें, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 -6 -18 हो जाएगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 रखने पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस ऑफ 1 रखने पे नेगेटिव। तो हमें मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगी, x इक्वल टू -1 हमारा मैक्सिमा होगा, और ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग तुरंत क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b फॉर विच sin x माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ओके, इज डिक्रीजिंग, सही है। क्या है, fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू है sin x माइनस bx प्लस ऑफ c। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पढ़ाते हो पैसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, अच्छा जेई का क्वेश्चन, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, पुराना कंसेप्ट f डैश x इक्वल टू क्या होगा, cos ऑफ x माइनस ऑफ b। अब cos ऑफ x माइनस ऑफ b क्या हो सकता है, f डैश x मैक्सिमम मिनिमम के केस में हमेशा 0, क्या हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस ऑफ b इक्वल टू 0 हो गया, cos ऑफ x इक्वल टू b हो गया। पूछा क्या है, अच्छा डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, सॉरी डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, लेस देन 0, cos ऑफ x
माइनस ऑफ बी लेस देन 0, कॉस ऑफ एक्स इज लेस देन बी। ओके, अब इसे हम लिख सकते हैं b ग्रेटर देन कॉस ऑफ एक्स, b ग्रेटर देन कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, तो b इज ग्रेटर देन है, तो क्या हो जाएगा? b इज ग्रेटर देन 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग को समझ में आएगा नहीं? अगर आप लोग की क्वेश्चन ये समझ में आया तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी, एफ डाई एक्स निकाल लिए, कॉस एक्स माइनस बी हो गया। फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डाई एक्स इज लेस देन 0, एफ डाई एक्स इज लेस देन 0 कर दिए। फिर when cos x is less than b, which means b is greater than cos of x, cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो b is greater than 1। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है ये। व्हाट इज द पॉइंट इंटरवल? ओके, आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर, 17 एंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है? एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। आइए देखते हैं क्या है। ई टू पावर एक्स इंटू साइन ऑफ, यही है। इसमें क्या है? कब ये 0 से 2 पाई के बीच मैक्सिमम कब होगा, मतलब 0 से 360 के बीच में। सबसे पहले एफ डाई एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा? ई टू पावर एक्स cos of x plus of e to power x sin of x। ओके, e to power x कॉमन, cos of x plus of sin of x। अब मैक्सिमम मिनिमम के केस में हम लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे? f डाई x निकाल लिए, f डाई x को 0 कर दिए, 0 कर देते हैं, क्या हो जाएगा? e to कर दे 0, क्या हो जाएगा जी? cos x minus of sin f plus of sin of x is equal to 0। cos x is equal to minus of sin x हो जाएगा, ठीक है। cos x is equal to क्या हो जाएगा? cos of x is equal to minus of sin of x। cos x की जगह minus of sin x कब होता है? cos x की वैल्यू कब minus of sin x के बराबर हो जाएगी, ऐसी क्या ही होगी? तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा। हम ऑप्शन में अगर चेक करना चाहें तो पाई बाई 2 कभी नहीं होगा, पाई बाई 4 पे इक्वल तो होता है लेकिन निगेटिव में होता। लेकिन अगर हम देखें 3 पाई बाई e टू पावर x इंटू साइन x हैज मैक्सिमम स्लोप। यहाँ तो 3 पाई बाई 4 भी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी हमें लगता है मिसप्रिंट हो गया। ये 3 पाई बाई 4 पे मैक्सिमम होगा, देख लेते हैं कैसे मैक्सिमम होगा। ये कॉस, ये साइन, ये टेन, ये कॉस, ये आर। ओके, 3 पाई बाई 4 यहाँ पे आएगा कुछ, 3 पाई बाई 4 पे साइन 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 बाई साइन 3 पाई बाई 1 अपार्ट में अंडर और cos 3 पाई बाई 4 क्या होगा? माइनस ऑफ 1 अपार्ट में अंडर। अगर यहाँ पे x की 3 पाई बाई 4 रखे तो वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये डी है, जो तो ऑप्शन नंबर 17 नंबर तो क्वेश्चन ही नहीं आपको दिखा, सॉरी इसका दिखा दो देते हैं। ये है द पॉइंट इन इंटरवल 0, 2 पाई वेयर एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स साइन एक्स हैज मैक्सिमम स्लोप। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही आप लोग करते रहिए।
ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे कि आपको ये क्वेश्चन है कैसे लग रहे हैं, सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओमिक्रॉन का दौर है, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।